साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा फार्मिंग और फेसबुक पेज पे। तो भाइयों, ट्रैक्टर तो सभी के पास हैं, छोटे बड़े अपना काम सब चला ही रहे हैं। किसी को कोई सा पसंद है, किसी को कोई सा पसंद है। तो आपने देखा होगा कि भाई कुछ सालों से ऐसा हुआ है कि क्रेज बढ़ा है मॉडिफिकेशन का ट्रैक्टरों में। किसी के पास हल्का भारी छोटा बड़ा जोन सा भी ट्रैक्टर है और मॉडिफिकेशन का ज़माना आया है पिछले 10-12 सालों में, जो दिखाई दिया है, और 4-5 सालों में ज़्यादा बढ़ा है। तो इसके कई कारण हैं भाइयों। तो सबसे पहला कारण तो है कि भाइयों युवाओं के हाथ में खेती की कमान आ गई ज़्यादातर। अब आई कैसे है, उसके भी 2 कारण हैं। तो बैड लक ही मानता हूँ मैं युवा का। अगर खेती में कोई युवा आता है तो उसका बैड लक होता है, वो गुड लक बिल्कुल नहीं कहता। बाकी अपनी अपनी समझ है सभी भाइयों की। किसी को खेती अच्छी लगती है, किसी को जॉब अपनी। तो वैसे बैड लक ही होता है अगर कोई युवा पढ़ लिख के खेती में आ जाए। तो युवा का खेती में आने का कारण यही रहता है कि भाई सबसे पहला तो कि घर में कोई एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हो जाए, उसे आना पड़ जाए। दूसरा होता है कि अगर 2 भाई हैं, एक जॉब पे चला गया, बड़ा हो या छोटा हो, जिसका भी ताल बैठ गया, तो जो दूसरा वाला होता है वो वहीं का वहीं रह जाता है, यानी कि अपने पिता की मदद कर रहे हैं या किसी भी स्तर से। क्योंकि खेती जब पिछड़ने लगती है तो वो सोचता है कि खेती में ही आ जा। तो सबसे ज़्यादा नुकसान उसी का होता है। और कुछ एक्सीडेंटल होते हैं, मान लिया कोई घर में नहीं रहा तो उसे खेती करनी पड़ेगी। तो ऐसी ही स्थिति में आके भाई युवाओं को खेती में उतरना पड़ रहा है। आजकल देखा होगा आपने, ज़्यादातर ट्रैक्टर मशीनरी युवा ही चला रहे हैं। पहला ज़माना अलग था, अब बदलाव हो गया। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि भाई जो युवाओं ने कमान संभाल लिया। अब युवाओं को तो देखो शौकीन सभी होते हैं अपने अपने स्तर पे, अपने अपने लेवल पर शौक़ होना भी चाहिए। अच्छे शौक़ कोई बुरी बात नहीं है। तो पढ़ लिख के जब खेती में आता है आदमी तो यही सोचता है कि भाई अपने तरीके से करूं, अपने तरीके से ट्रैक्टर खरीदूं, अपने तरीके से गन्ने की या जिस भी चीज़ की खेती कर रहा है वो उसी की चीज़ की खेती करूं। तो कुछ साल तो कर पाता है, फिर पुराने डर्रे पे ही आना पड़ता है। उसकी हालत भी ऐसी हो जाती है बाहर वाले की और गांव वाले की, आप देख भी सकते हो। और एक और नुकसान सबसे बड़ा जो होता है उसे प्रॉपर्टी में क्या होता है कि भाई 2 भाई हैं, एक बाहर चला गया, बाहर जाकर उसने अपने खुद कामयाब हो गया, बच्चे कामयाब कर लिए, खुद का मकान बना लिया, वो मकान उसका हो गया अपना। ये सच्ची बात बता रहा हूँ बिल्कुल। वो मकान तो हो गया उसका अपना जिसने ख़रीदा, जॉब वाले ने। और जो गांव में है, गांव में उसका आधा हो गया, यानी कि अपने भाई के साथ सबसे पहले आकर बंटवारा करेगा, आधी ज़मीन लेगा, आधा घर लेगा। तो जो गांव में बेचारा संघर्ष कर रहा है वो ऐसा का ऐसे ही रह जाएगा और नीचे आ जाएगा। बल्कि कारण है उसने सारी उम्र अपनी दही तुड़ाई, अड़ोसी पड़ोसियों से राड मोल ली, डोल ढांडियों के ऊपर। देखो सब किसान है, सबको पता रहता है कि भाई डोलों की झगड़ा गांव में होता कैसा है, होता ही रहता है वो तो। और जो शहर वाला शहर में गया, कुछ शहर वाले भाइयों को बात वही लगेगी भी, पर बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस करके ही हम बताते हैं। तो उसमें फिर बचता है क्या है, उसके पास कुछ नहीं बचता। वो बेचारा घर का ना घाट का, बच्चे भी उसके उस रूप में शिक्षित नहीं हो पाते। और सबसे बड़ी दिक्कत आती है उनकी शादियों की। गाँव में आपके पास कैसी भी सुविधाएँ हों, पर शादी में दिक्कत आती है। आपकी शादी में आती है कि भाई वो तो गांव में रह रहा है। और तब जबकि मैं मान रहा हूँ कि अगर रहने की बात करें आप, रेजिडेंसी की, तो गांव का जीवन सबसे अच्छा है रहने के मुकाबले से। भाई आपके पास बड़े मकान भी हैं, सुख सुविधाएं सारी हैं, एसी वगैरह की भाई छोटी चीज़ होगी अब तो। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एसी वगैरह सबके लग रहे हैं, हड़वे भारी सबका काम चल रहा है। तो वही बात मॉडिफिकेशन से शुरू कर रहे थे हम। तो अब अपनी अपनी सोच है युवाओं की, जैसा भी करें। तो कुछ सालों से क्रेज बढ़ा है, इसी वजह से बढ़ा है वो कि युवा खेती में आगे अपने हिसाब से अपने ढंग से कर रहे हैं। तो बात करेंगे भाई मॉडिफिकेशन सस्ता भी हो जा और अपना कुछ शौक भी हो जा। तो भाई छतरी से शुरू करेंगे। ये छतरी थी, छतरी आप 15-16 हज़ार रुपये से लेकर 20-22 तक कितने की भी ले लो। और म्यूजिक सिस्टम है 10-12 हज़ार से लेकर और ऊपर कितने तक चले जाओ, मतलब मिनिमम 10-12 हज़ार में काम चल जाएगा आपका। और मजबूती का ध्यान रखें भाई, स्टंट का तो चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। मजबूती का ध्यान रखें। मजबूती कैसे हो, ये देखो, चेक करो आप, ये नीचे से उठ कर जा रहा है, ये चेक करो यहाँ से। आपने देखा होगा नीशु देशवाल के यहीं बोल्ट से टूटे थे। तो स्टंट तो बिल्कुल सलाह नहीं देते स्टंटों की। तो फिर भी अगर ROP इसका ये काम करेगा, ट्रैक्टर को अगर बाई चांस पलट भी जाए तो 1%
जान बचा देगा, जो ड्राइवर है उसकी जान बच जाएगी। तो 2 फायदे हो गए। तीसरा, जो खेती में युवा लग रहे हैं उनका जी सा लगेगा काम करते हुए भी। जब भाई म्यूजिक मान लिया खेत में चला गया, बोर हो गया खेत में जाके, तो थोड़ा सा म्यूजिक का आनंद ले लेगा तो उसे फ्रेश सा हो जाएगा वो। दूसरा, आप कहीं रैली में, कहीं किसी प्रोग्राम में लेकर जाओगे ट्रैक्टर, एक आपके ट्रैक्टर की शोभा बढ़ेगी, लगेगा कि हाँ भाई शौकीन है। दूसरा, आपकी जो नेगेटिविटी है वो नहीं आने की मन में खेती के प्रति, कि दूसरा भी सोच के ये करेगा कि भाई हाँ भाई ठीक कर रहा है खेती। तो जो नकारात्मक सोच रहती है ज़्यादातर शहर वाले भाइयों की खेती के बारे में, कि भाई खेती तो घाटे का सौदा है, या खेती वाले तो गरीब रहते हैं, या खेती वाले तो परेशान रहते हैं, तो उस तरह से भी जो नेगेटिविटी है वो भी कहीं ना कहीं कम होती है इस चीज़ से। और भाई शौक़ तो है ही देखो, और इसकी थोड़ी सेफ्टी भी रखनी पड़ती है अपने आप में, कि भाई सुरक्षित रखें इसको। तो मोटिवेशन पे यही चर्चा चल रही थी भाई, कि भाई सस्ता हो जा काम और बढ़िया हो जा अपना। तो चूंकि अपने पास एक ही ट्रैक्टर है तो इसमें दोनों काम हो जा, अपने खेती भी चलती रहे और थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन का भी काम हो जा। तो हम पर हमने ऐसे वाला ही लगवा रखा है, सादा है हैवी में। टायर की बात करें, टायर वही हैं नई नकोर बिल्कुल MRF के शक्ति सुपर में। तो भाई इसमें चेंज करवाने का टारगेट रहेगा टायरों को आगे। टायर मोनिस्टर डलवाएंगे इसमें, जैसे आपने जीप वगैरह में देखे हों, जो जीप हैं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं वो रेंगुलर वाली, वो वाले टायर डलवाएंगे इसमें, कम से कम 18 इंची वाले। और कब तक डलेंगे वो तो ईश्वर को ही पता है, तो जब भी डलेंगे भाई डलेंगे ज़रूर। और ट्रैक्टर ऐसा तैयार करवाएं तो आपका खेती का भी काम करता रहे और उसका भी, क्योंकि इन्हें उतार कर रख लेंगे इन टायरों को, और वो चढ़ा दिए, काम आया खेती का फिर उतार लिए। तो ऐसा जुगाड़ अपना रखेंगे, काम दोनों होते रहे। ट्रैक्टर एक ही रखना है जब, तो कम से कम ऐसा भी होता रहे कि शौक के शौक हो जाए और काम का काम होता रहे। क्यों भाई? हाँ जी लगे ट्रैक्टर चलाने में? हाँ जी तो लगे ही है ट्रैक्टर चलाने में। नहीं, जैसे और ट्रैक्टर भी हैं सादे वाले जिन पे हम जाम से नहीं लग रहे हैं, उन पर इसमें सही नहीं आता, उन पे बैठ के भी अच्छा सही नहीं लगता। अच्छा, जैसे खेती में हम सोचे हैं कि भाई खेती वाले तो वैसे ही हैं, धक्के से खाते फिर रहे हैं, तो ऐसा इस तरह का ट्रैक्टर देख के दूसरों के मन में भी कहीं ना कहीं विचार बदलते होंगे। हाँ जी बदल रहे हैं जी, कि भाई हाँ ये तो शौक कर रहे हैं वाकई। हाँ जी। जैसे रैली वगैरह में हम कल भी ले गए थे, पहले भी ले गए, तो कैसा रहता है लोगों का रिएक्शन? बढ़िया रहा जी, लोगों का रिएक्शन तो एकदम बढ़िया रहा जी। ट्रैक्टर को देख के खुश हो जा जी, खुश हो जाते हैं शहर वाले भी, और वो भी, और सेल्फी वगैरह भी लेते हैं आगे ट्रैक्टर पे। चलो भाई करो स्टार्ट। तो इस तरह की भाई जानकारी थी वीडियो में, मॉडिफिकेशन की भी, और जो सच्चाई है किसान के बच्चों की, युवाओं की, खेती में आने का क्या कारण रहता है। बिल्कुल गुड लक ही मानता हूँ मैं जो खेती में आ जाता है, शहर वाले के मुकाबले, जो बाहर वाले के मुकाबले हमेशा नुकसान में रहता है। तो वीडियो जैसी भी लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपका सजेशन क्या है खेती वाले के जो गांव में रह रहे हैं उनके बारे में, तो ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।